फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और करण कंचन ब्लॉग की तरफ से यही दुआ है, आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सेफ रहिए। तो यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में देर हो जाती होगी, तो हम ये काम करते हैं, रात में ही सब्जी काट कर लेते हैं, उसके बाद में फ्रिज में लगा देते हैं। हमारी सब्जी वैसे रखी रहेगी। यहाँ पे रात के 10 बजे बच्चे सो गए, हम सब्जी लेकर बैठे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इसी तरह से काम करोगे तो सुबह जल्दी से सारा काम हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगी। यहाँ पे हम बच्चों के सारे कपड़े धुले थे, तो कपड़े लेकर आए बाहर, तो हम झाड़ के कपड़े डालेंगे तो हम प्रेस नहीं कर पाएंगे, तभी कोई बात नहीं है, ऐसे ही मोड़ के रख देंगे। यहाँ पे हवा आती है तो हमारे कपड़े उड़ जाते, मिट्टी उट्टी लग जाती। यहाँ पे हमने बटन लगा दिया। फिर इस तरीके से हम कपड़ा लेके और झाड़ के फिर टांगेंगे तो अच्छे तरीके से हमारे कपड़े टंगे रहेंगे और सिकुड़ेंगे नहीं। आप लोगों को दिखता होगा कहीं भी मेरे कपड़े नहीं सिकुड़े हैं। फिर यहाँ पे बटन हमने लगा दिया, अच्छे तरीके से मेरे कपड़े लगे। यहाँ पे हमने बेल्ट ला के आए हैं, तो इस तरीके से बांध देंगे तो हमारी बेल्ट खोएगी नहीं है, छोटी मोटी है। फिर यहाँ पे हमने साड़ी डाला है, तो साड़ी को हम चिमटी वगैरह नहीं लगाएंगे और इसको तो सभी लोग इस तरीके से डालते हैं, लेकिन आप लोग देखिए हम ये दोनों कोने ले लेंगे और एक दूसरे में गांठ लगा देंगे तो हमारी जो साड़ी है तो उड़ेगी नहीं और मिट्टी वगैरह लग जाती है तो साड़ी फिर से धुलो। साड़ी 5 मीटर की होती है, धुलने में इतनी आसानी नहीं रहती है। तो आप लोग भी इस तरीके से साड़ी डालना तो साड़ी खोएगी नहीं और हवा में उड़ेगी भी नहीं। और ब्लाउज में बटन लगा के इसी तरीके से आप लोग काम करना तो हमारे काम करने में आसानी भी हो जाएगी। और यहाँ पे सब लोग हैं आटा सानते हैं तो चिपक जाता, उसको छुड़ाने में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग ऑयल ले लेना और या इस तरीके से थाली में ऑयल लगा लेना तो आटा हमारा है तो नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से सन भी जाएगा। पूड़ियाँ हैं, रोटियाँ हैं, बहुत अच्छी बनके रेडी हो जाएंगी। तो काम में सारी आसानी भी आ जाती है और जल्दी से हमारे काम भी हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग भी काम करना तो कामों में सारी आसानी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारा आटा लगने लगा है और अच्छे तरीके से मेरा आटा हो भी जाएगा। और देखो यहाँ पे थोड़ा भी नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से देखो लग गया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आटा सानते हैं। इस तरीके से आटा सानते हैं तो पूड़ियाँ बनाने में बहुत आसानियाँ रहती है। तो देखो मेरा आटा कितना अच्छा बनके रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर आप लोग पूड़ियाँ भी देख लेना, देखो कितनी अच्छे तरीके से हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं और पूरी पूरी पूड़ियाँ है। और यहाँ पे हमने बना दी है और फिर उसके बाद में यहाँ पे टिफ़िन लाए जो ये पेज में लिखा हुआ है इसको रख देंगे तो पूड़ियों में लग जाएगा। तो इसके लिए हमने दूसरा पेज ले लिया है, इसके नीचे हम पूड़ियों के नीचे हम ये पेज लगा देंगे, उसके बाद में पूड़ियाँ रखेंगे। पूड़ी में देखो ऑयल लगा है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आटा ले लिया, आटे की मदद से हम सारा तेल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो निकल गया, आप लोग देख सकते हैं। अब पूड़ियाँ इस तरीके से हम रख देंगे तो हमारी पूड़ियाँ जो हैं तो पसीजेंगी नहीं, अच्छे तरीके से मेरी पूड़ियाँ लगी रहेंगी। और उसके बाद में इसके ऊपर भी हमने पेज लगा दिया और अचार और सब्ज़ी रख के और टिफ़िन मेरा ओके हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छे तरीके से हम टिफ़िन पैक कर दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं, बच्चे आराम से खा लेंगे। ठंडा हो जाता है, बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से सारे काम हो गए। फिर यहाँ पे हम कागज़ हैं कुछ भी है तो सारी चीज़ें हमारी खो जाती हैं, तो कागज़ को अच्छे तरीके से हम इससे नत्थी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नत्थी करके अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया है। सारे कागज़ जो हैं हमको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और कहीं खो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी रखना तो अच्छे तरीके से आप लोगों को भी मिल जाएंगे। अक्सर कई लेडीज़ों में यही समस्या रहती है कि हमारी सामान खो जाती, मिलने नहीं लगती। तो देखो यहाँ पे हमने कांटा लगा दिया है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लगा दिया है, अब खोएंगी नहीं और अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। फिर हमको जाना था ऑफिस, तो यहाँ पे देखो हम इस तरीके से ऑफिस वाले बाल हम खींचने जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक रबड़ ले ली है, इस तरीके से हम बाल बना लेंगे और बहुत ही अच्छे बनके रेडी हो जाती। गर्मियों का मौसम होता है तो मन नहीं करने लगता है खुला बाल करने को, तो हम इसी तरीके से ऑफिस जब जाते हैं तो बाल बना लेते हैं, बहुत अच्छे भी रहते हैं। हमारे बाल शाम तक खुलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने कंघी कर लिया, उसके बाद में हम यहाँ पे क्लेचर लगा लिया है और क्लेचर लगा के यहाँ पे हम इस तरीके से जूड़ा बनाएंगे
तो हम सारा मेरा दिन लग जाएगा, लेकिन हमारे बाल खुलेंगे नहीं, अच्छे तरीके से बने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाल कितने अच्छे बन के रेडी हो चुके हैं, तुरंत वाला काम है। फिर हम बहुत सारा लहसुन होता है तो हम लहसुन छीलते हैं, उसके बाद में हाथों में हमारे जलन होने लगती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये अंगूठा जो है बहुत लाल हो जाता है, जलन भी होने लगती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया वासलीन, और वासलीन नाखूनों में लगा लेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद में हम सारा लहसुन छील डालेंगे। मेरे हाथों में थोड़ा भी जलन नहीं होगी। तो आप लोग इसी तरीके से करना काम, तो हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम हर काम इसी तरीके से करते हैं तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होता, सारा काम मेरा ओके रहता है। और अक्सर करके लेडीज़ों के जो कागज़ हैं ये सारी चीज़ें खो जाती है, तो इसी तरीके से आप लोग रखना। और यहाँ पे जो छिकला है वो हमने यहाँ पे छोटी सी एक चंगरिया लिया है, उसमें हम रख देते हैं, तो हमारा जो छिकला है उड़ता भी नहीं है और हमको बार बार झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से देखो कितना हमने लहसुन छील लिया और मेरे हाथों में थोड़ा भी जलन नहीं है। तो आप लोग जब भी लहसुन प्याज कट करें तो पहले तो वासलीन लगा लें, उसके बाद में लहसुन कट करें, प्याज कट करें। तो यहाँ पे जो छिकला था वो हमने डाल के फिर आए हैं प्याज कट कर लेंगे। ये शाम का जो बच्चों का लंच है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी करके रख देंगे और सुबह उठेंगे और बच्चों के लिए लंच बना के रख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से सारे काम हो जाएंगे। मेरे काम सारे आसानी से हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत हमको नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़े से परवल है और आलू हैं, यहाँ पे हम कट कर लेंगे। सारी सब्ज़ी उठा के कट करके उसके बाद में हम फ्रिज में लगा देते हैं और हमारी सब्ज़ी जो है उसी तरीके से बनी रहती। और यहाँ पे हमने एक फाइबर का पेपर ले लिया है और सब्ज़ी का जो छिकला है वो इसी पे गिरेगा और ये जो हमको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और सारा छिकला मेरा चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी करना। यहाँ पे फ्रिज में हमने सब्ज़ी लगा दी है, सारे काम हमारे ओके हो गए हैं। यहाँ पे सब्ज़ी आई थी तो यहाँ पे हमने जो इसमें रख रहे हैं टब में तो अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमने छेद किया है, तो इससे जो है तो हमारी सब्ज़ी सड़ेगी नहीं, अच्छे तरीके से लगी रहेगी। और यहाँ पे हमने सूती कपड़ा ले लिया। सूती कपड़ा इसलिए लिए हैं कि सब्ज़ी जब रखेंगे तो जो फ्रिज का जो पानी ओस आती है उससे ये कपड़ा भीग जाएगा और सब्ज़ी अच्छे तरीके से हरी भरी रहेगी और लाइट जो है तो भी कम लगेगी। तो इस तरीके से आप लोग काम करोगे तो लाइट का जो बिल है कम आएगा। और यहाँ पे जो हमने बच्चों के कपड़े वगैरह थे धुले थे तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम प्रेस नहीं करेंगे, बार बार प्रेस करो तो लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग लाइट के बिल से बचिए और अच्छे तरीके से यहाँ पे कपड़ा जो है तो इस तरीके से रखोगे तो कपड़ा सिकुड़ेगा भी नहीं और आपका टाइम भी बचेगा, प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और लाइट का जो बिल है उससे भी आप लोग बच सकते हैं। तो हम इस तरीके से जब कपड़ा धुलते हैं तो इसी तरीके से रख देते हैं, तो हमको बार बार प्रेस भी नहीं करना पड़ता है और कपड़ा मेरा सिकुड़ता भी नहीं हाथों से। देखो हमने कर दिया, देखो कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो आप लोग बिल जो लाइट का बिल है उससे बचिए और इस तरीके से कपड़े रखिए, बार बार प्रेस भी नहीं करिए और लाइट का जो बिल है उससे भी बचिए। तो हम इसी तरीके से सारा काम करते हैं। अब इसको छोटी सी हमने प्लास्टिक की कटोरी ले लिया, उससे इसको थोड़ा सा यहाँ से वहाँ लगा देंगे अच्छे से। मेरा शर्ट की जो सीलन है वो सारी बैठ जाएगी और अच्छे तरीके से मेरा कपड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से हम मोड़ के और फिर कपड़ा लगा देंगे। देखो कितना अच्छा बन के रेडी हो चुका। इसी तरीके से आप लोग करोगे तो लाइट के बिल से आप लोग बचोगे और बहुत ज़्यादा बिल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा बन के रेडी हो चुका, आप लोग देख सकते हैं कहीं भी सिकुड़न नहीं आ रही है। और यहाँ पे हम हैंगर ले लेंगे, उसमें टांग देंगे और बच्चे आएंगे पहन लेंगे चले जाएंगे और हमको बिल भी नहीं पड़ेगा और अच्छा भी लगता है। तो आप लोग इसी तरीके से काम करना तो काम बहुत आसान हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। और देखिए मेरा कपड़ा कैसा बन के रेडी हो चुका है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे ना। और यहाँ पे हम हैं तो हमारे फ्रीजर में बर्फ़ वगैरह लग जाती है तो छन्नी की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। जब इसको निकालेंगे तो हमारा जो लाइट का बिल है वो कम आएगा, बर्फ़ बनने से बच जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग करना, सारे काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से काम करें तो हमारी हर तरीके से बचत भी होती है और कोई टेंशन भी नहीं होता है। सुबह सारा काम भी हो जाता है और बचत भी होती है, कपड़े वगैरह हैं दिखने में भी अच्छे लगते हैं और
लाइट भी हमारी कम खर्च होती है। तो इस तरीके से आप लोग करना, हर काम अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और हमारी जो वीडियो हैं ये पसंद आएंगी, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ इसी तरीके की वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है।